अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर्स, अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज का इनखला तारीख़ी एतबार से एक बड़ा फैसला सही, लेकिन इसे मस्बत फैसला हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। अफगानिस्तान में हुकूमत का हक वहाँ के अवाम का ही है, लेकिन हर तरफ डायनामाइट बिछाकर मुल्क खाली करने से अवाम को ये हक मिलता नज़र नहीं आ रहा, और बादियुल नज़र में गैर मुल्की अफवाज का इस उजलत में ये इनखला मुस्तकबिल के एक नए और बड़े मैदान जंग का इंतखाब होता लगता है। ये खित्ते में अमन की क़याम की तरफ पेशकदमी नहीं, बल्कि नई चढ़ाई से पहले जैसी पसपाई है। अफगानिस्तान में जंग के बाद फिर जंग शुरू हो चुकी है। बगराम के फौजी अड्डे से इनखला का अमल मुकम्मल होने के साथ ही 500 से ज़्यादा फौजी गाड़ियों और बेशुमार अमरीकी असलहे पर तालिबान के कब्ज़े की इतलात है। 100 से ज़्यादा अजला पर कब्जे और बढ़ती हुई तालिबान की ताकत अफगान आवाम के लिए कम और अशरफ गनी हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा है, जिसने तालिबान से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस में नई भर्तियां करवाना शुरू कर दी हैं। इनखला से उन हज़ारों अफगानियों की जानें भी ख़तरे में पड़ गई हैं जिन्होंने इस जंग में तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीकी अफवाज का साथ दिया था। इस वक्त बेशुमार अफगान अमरीकी वीज़े के उम्मीदवार हैं ताकि आने वाले दिनों में वो अफगान तालिबान के मुतवक्को रद्द-ए-अमल से ख़ुद को महफूज रख सकें। आलमी सियासत के तनाज़े में देखा जाए तो रूस ने इस खित्ते से पसपाई की शक्ल में एक नासूर छोड़ा, जिसने रूसी मफादात को तो जो ज़िक पहुँचाई, लेकिन अफगानिस्तान में एक इंतशार पैदा कर दिया। कमज़ोर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की नर्सरियाँ पनपने लगी, जो बिलआखिर आलमी अमन के लिए ख़तरा बनी, और 9/11 की आड़ में इस मुल्क पर एक बार फिर जंग मुसल्लत कर दी गई। अफगान हुकूमत को दिए गए इस मसनूई सहारे ने आज 20 साल बाद फिर ये पोल खोल दिया गया है कि इस दौरान सवाए तालिबान के मजबूत होने के मुल्की अमन के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका। यही वजह है कि इनखला के साथ ही हमारे हमसाए मुल्क में इंतशार पैदा हो रहा है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ झड़पें थी, जिसमें दोनों जानिब से सैकड़ों अफराद के मारे जाने का दावा किया गया है। वीवर्स, एक और अहम मसला अफगानिस्तान पर अफगानों की हुकूमत आलमी मफाद में नहीं है, बल्कि असल मसला यहाँ ऐसी कठपुतली हुकूमत को वजूद में लाना है जो मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। वगरना तालिबान के बढ़ते हुए कंट्रोल को मगरबी मीडिया एक खौफ के तौर पर पेश ना कर रहा होता, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान मगरब का मसला क्यों है, हालांकि अफगानिस्तान की अक्सरियत उनसे ख़तरा महसूस नहीं करती। 1996 यानी 1996 में तालिबान के बरसे इक़्तिदार आने के बाद जहां अफगानिस्तान में अमन मुमकिन हुआ, वहां अवाम ने भी सुख का सांस लिया था। ये अलग बात है कि अफगान तालिबान के बाज़ इक़दामात पर शदीद तनकीद भी की गई, लेकिन ऐसी तनकीद तो अमरीका और यूरोप के किसी मुल्क के फैसलों पर भी होती है, जो उनके लिए तो दुरुस्त होते हैं, लेकिन ये दूसरों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनते। इसकी एक मिसाल आज़ादी इजहार के नाम पर होने वाले गुस्ताखाना इक़दामात है। मगरब के लिए तालिबान इसलिए भी मसला है कि वो इस्लामी निज़ाम के हामी हैं। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में भी शरीयत मोहम्मदी तालिबान के एजेंडे का मरकज़ी नुक्ता था, और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अफ़गान तालिबान को मगरब के लिए ख़तरा का तस्वर किया जाता है, तो दूसरी तरफ अमरीका इन्हीं तालिबान को एक हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात और मुआहदा भी कर चुका है। वीवर्स, इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिसे मगरब ने तालिबान खान भी कहा था, ने वाज़ह कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में जो भी अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएगा, पाकिस्तान उसकी हिमायत करेगा, और जमहूरियत का असूल भी यही है। अब ये अफ़गान अवाम का मसला है कि वो किसे काबिल पर हुक्मरानी का हक़ देना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान न सिर्फ दो हमसाए ममालिक हैं, बल्कि ब्रादर इस्लामी मुल्क भी हैं, और पाकिस्तान ने अपने इस हमसाए भाई की हर दौर में हर तरह की मदद की, और ये बात अफ़गानिस्तान की क़यादत भी तस्लीम करती है कि अगर पाकिस्तान इनकी मदद ना करता तो अफ़गानिस्तान चांद का एक टुकड़ा होता, यानी चट्टानों के सिवा यहाँ कुछ ना होता। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह वारिस।